लेसन नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड। काश कि ये बुक मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के बहुत बड़े बिल्डर लैरी क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमें पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकती थी, पर वक्त बीत चुका होता है और रह जाता है तो बस काश कि मैंने ये कर लिया होता। नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त अरविंद और आज हम बात कर रहे हैं रोबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने 2 पिताओं का रेफरेंस लिया है। एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत सा पैसा था और एक पुअर थे। रोबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पर ध्यान दें कि रोबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं तो हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड, दिमाग को रिच डैड माना हो सकता है एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने ये कहानी है या काल्पनिक है। अमल बात यह है कि रोबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रोबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक गरीब थे। तो रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसी माध्यम से रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतने ही प्यार करते थे, अपनी जान न्यौछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नज़रिए का है। नज़रिया इंसान को तरक्की दिला सकता है और नज़रिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, नज़रिया सकारात्मक रखते हुए हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। अगर रिच डैड पुअर डैड के लेसन नंबर 2 से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें। और अगर आपने रिच डैड पुअर डैड के लेसन नंबर 1 को नहीं देखा है तो लेसन नंबर 1 को ज़रूर देखें। आपको इस लेसन से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर लिखें।